कृष्ण भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरि भक्तों, आज हम मोहिनी एकादशी की महान अभूतपूर्व कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर असुरों को वश में किया था और देवताओं को सागर मंथन से प्राप्त हुए अमृत का पान कराया था। हरि भक्तों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी हर माह अर्थात हर महीने में 2 बार आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों को सभी तिथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है और अधिक मास में 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं। हरि बोल। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा होती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के लिए देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर दानवों को मोहित कर लिया था और अमृत कलश उनसे लेकर देवताओं को दे दिया था। इसीलिए मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। कब है मोहिनी एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अर्थात 2024 में मोहिनी एकादशी की तिथि 18 मई को आरंभ होगी। हरि भक्तों, व्रत नहीं, तिथि 18 मई प्रातः 11:22 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 19 मई को दोपहर के 1:50 पर हो जाएगा। उदया तिथि के लिहाज से देखा जाए तो इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजा 19 मई अर्थात रविवार अर्थात ऐतवार अर्थात संडे को होगा। प्रातः 7:10 से और दोपहर 12:18 का समय अति शुभ है। व्रती और अन्य भक्त इस समय भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा करें। मोहिनी एकादशी के पारण का समय 20 मई सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक है। हरि बोल। मोहिनी एकादशी के पूजा की विधि। मोहिनी एकादशी को व्रती प्रातः जल्दी उठकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करे। इसके पश्चात प्रभु को स्नान करवाए, उन्हें पीले वस्त्र पहनाए, चंदन का तिलक करे, धूप और दीप प्रज्वलित करे। एकादशी व्रत का संकल्प करते हुए तुलसी दल, नारियल, मिठाई, पंचामृत और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और आरती संपूर्ण करने के बाद पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य कथा का श्रवण करें और कथा के अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। रात्रि में सोए ना, जगराता करें। हरि भक्तों, मोहिनी एकादशी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि मोहिनी एकादशी के आरंभ से ही यह व्रत 5 दिन तक चलता है अर्थात एकादशी से लेकर
पूर्णिमा तक यह व्रत चलता है और इसके बाद ही संपूर्ण एकादशी के फल के व्रत की प्राप्ति होती है। आप एक दिन का व्रत भी कर सकते हैं और यदि अनंत फल चाहिए तो पूर्णिमा तक इस व्रत का पारण करें। हरि बोल। अर्थात अनाज का त्याग करें, फलाहार करें या एक नक्त अर्थात एक समय ही भोजन करें। आइए भक्तों, अब हम पद्म पुराण में वर्णित एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आप आज मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से भी छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम का सुंदर नगरी स्थित थी। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न तथा सत्य प्रतिज्ञ थे, वे राज्य करते थे। सत्य प्रतिज्ञ अर्थात सत्य प्रतिज्ञा करने वाले थे और चंद्रवंश अर्थात भगवान श्री कृष्ण वाले वंश के वंशज, क्योंकि सूर्य वंशज में भगवान श्री राम आते हैं, अर्थात ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। अर्थात वेदों में दो प्रकार के क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय अर्थात रघुकुल क्षत्रिय और यदुकुल क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी क्षत्रिय। हरि बोल। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा सबसे बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुरस्यनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वे वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पे चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात
दुख और शोक में डूबा था। पग पग पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का मास था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत कहिए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के उपवास के करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने महर्षि कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत उत्तम है। इसके पढ़ने से, सुनने से और सुनाने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। हरि बोल। कथा संपूर्णम्। हरि भक्तों, अब आप एक माला अपने गुरु मंत्र का अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र जो प्रभु को अति प्रिय है, इसका भी श्रवण कर सकते हैं। हरि बोल। हे भक्तों, जैसे कि एकादशी का व्रत है, हम केवल 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत और 1 श्लोकी भागवत का भी केवल मूल पाठ आपको सुना देते हैं। प्ले लिस्ट में संपूर्ण हिंदी वाला वर्जन अर्थात अर्थ सहित हमने 1 घंटे की ऑडियो भी अपलोड करी है। आप चाहें तो उसे भी जा कर के सुन सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु पर ब्रह्म ने, हम जिस भी नाम से पुकारें, भगवान पर ब्रह्म ने केवल 4 श्लोकों में ही संपूर्ण भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। और इसका व्यास महर्षि वेद व्यास जी अर्थात जो कि भगवान के 24 अवतारों में उनके ही अंशावतार हैं, इन्होंने 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया। अर्थात प्रतिदिन केवल इन 4 श्लोकों को सुनने से संपूर्ण भागवत का फल मिलता है। और भागवत सिद्धि का हमने ऑडियो भी पूरा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आइए भक्तों, पहले 4 श्लोक, उसके बाद 1 श्लोकी महर्षियों द्वारा बनाई हुई भागवत का भी शीघ्र ही श्रवण करते हैं। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत् परम् पश्चादहं यद्देच यो अविशेषयेत् सोऽस्म्यहम् रिक्तेऽर्थं यत् प्रीतियेत् न प्रीतियेत् च आत्मनि तद्विदायादात्मनो मायां यथा अभ्यासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचनेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे
एतावदेव जिज्ञास्वयं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एक श्लोकी भागवत। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवृद्धिनं मायापूतनिकासुतापहरणं गोवर्धनोद्धरणम् कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुपाजालनम् एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णः दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। राधे राधे। हरि भक्तों, हम यथाशक्ति यथा प्रयास सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान का प्रसार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि हमारे इस प्रयास को सभी सनातनी भाइयों तक पहुंचाने में अर्थात इस चैनल की रीचबिलिटी बढ़ाने में चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग दें।